मुंबई की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। महाराष्ट्र की नगर पंचायतों और परिषदों के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही अब सभी की निगाहें सीधे बीएमसी चुनाव पर टिक गई है। वजह भी साफ है, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि मुंबई के भविष्य और सत्ता समीकरणों का इशारा माना जाता है। और इसी चुनाव को लेकर इस हफ्ते हुआ एक राजनीतिक घटनाक्रम पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला गया। कांग्रेस ने अचानक घोषणा कर दी कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। ये बयान आते ही महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए खेमे में बेचैनी फैल गई, खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भीतर। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 150 सीटों पर अकेले उतरने का फैसला कर लिया है, जिससे समीकरण और पेचीदा हो गए हैं। ऐसे माहौल में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ अपनी टीम के साथ शरद पवार के निवास सिल्वर ओक पहुंची। बैठक करीब 1 घंटे चली और एजेंडा साफ था। वही सवाल है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो शिवसेना और एनसीपी शरद पवार का गठबंधन मॉडल क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवार फिर से 2019 वाला बड़ा खेल कर सकते हैं। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो ऐसी पार्टियों के साथ नहीं खड़ी होगी जिन पर भीड़ को भड़काने, धमकी देने या कानून हाथ में लेने के आरोप लगे हों। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, कांग्रेस केवल उन्हीं दलों के साथ गठबंधन कर सकती है जो संवैधानिक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पवार साहब हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं। लेकिन बिल्कुल हमने उनसे आज बात की, बहुत साधक बाधक चर्चा हुई, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुई। हमने उनको सब बताया किस तरह से मुंबई महानगर पालिका में हमें जाने का चाहिए, किस तरह से मुंबई करके सवाल हमको उठाने चाहिए। उस बात के ऊपर पूरी तरह से चर्चा होने के बाद उनके पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष को बैठ के, आप लोग को बैठ के हम यहाँ पे तय करेंगे। हमारा भी निर्णय लोकल लेवल पे, उनका भी निर्णय। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जब पहले ही कई मौकों पर ये ऐलान कर चुकी है कि निकाय चुनाव में अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना है, तो अब शरद पवार से मुलाकात कर गठबंधन क्यों करना चाहती है। क्या कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला वापस ले सकती है। बता दें कि मुंबई कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती 2017 का प्रदर्शन है, जब 227 सीटों में से वो सिर्फ 30 पर सिमट गई थी। पार्टी के अंदर लगातार ये आवाज उठ रही थी कि गठबंधन में कांग्रेस की पहचान कमजोर पड़ी है। 3 महीनों से जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच राय मशविरा चल रहा था और नतीजा यही निकला कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जगह वापस पाना चाहती है। वहीं इस बीच सुप्रिया सुले ने कहा कि 1 सप्ताह में पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। पवार और कांग्रेस के बीच ये बातचीत एक संकेत है कि राजनीतिक संभावना अभी बंद नहीं हुई है। अगले हफ्ते एक और बड़ी बैठक होगी जिसमें तय होगा कि एमवीए 3 हिस्सों में टूटेगा या फिर पवार इसे दोबारा जोड़ने की भूमिका निभाएंगे। मुंबई की राजनीति में बीएमसी चुनाव हमेशा सत्ता का बैरोमीटर रहा है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने वाले ऐलान ने जिस तरह हलचल मचाई है, उससे इतना तो तय है कि इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।